डॉक्टर साहब, जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। क्या ये जो अपोजिशन की जमातें हैं इनका इत्तेहाद हो सकेगा? देखिए, इतिहाद हो या ना हो अभी सबका, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो एक बड़ा इज्तिमा कल उसकी तवक्को की जा रही है और उनकी स्ट्रेंथ भी है। अब वो तहरीक इंसाफ के साथ जाते हैं नहीं जाते, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बहुत करीब हैं, चाहे वो अख्तर मिंगल साहब हों या अचकज़ई साहब हों। और ये बात मैं पहले भी हमेशा कहता रहा हूँ कि अचकज़ई साहब मुसलसल, जब मौलाना साहब का यहाँ पे धरना हुआ था तो अचकज़ई साहब उसमें मौजूद होते थे। तो अब देखना यह है कि ये आगे क्या रंग लेता है जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, और उसमें तहरीक इंसाफ के अंदर भी तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं ना। तो मतलब कोई मौलाना साहब के साथ चाहते हैं लोग, कोई किसी नहीं चाहते। ये वो तहरीक इंसाफ वो नहीं है खान साहब वाली। खान साहब के अंदर जाने के बाद कुछ तो रहनुमा उनके बड़े संजीदा हैं जो पुराने, और कुछ नए जो हैं वो इधर उधर से भी इंडक्ट करवाए गए हैं, जो आपस में जो है ना दंगा फसाद बपा करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से बैठ के जो है ना एक पॉलिसी इनको इख्तियार करनी चाहिए संजीदा तौर पे। जो वज़ीर आला के पी हैं, रऊफ़ हसन साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, मरवत साहब हैं, इनको सबको बैठ के, अली ज़फ़र साहब हैं, इन सबको बैठ के करनी चाहिए। दाएँ बाएँ आगे पीछे जो है ना मुख्तलिफ बयानात आते हैं, तो उसके नतीजे में मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, इनके चले जाते हैं। और लेकिन वो बात वही है कि जो आखिर में खान साहब ने जेल से कहनी है बात, और वो वही फैसला होगा। लेकिन मेरे लिए जो आज जो मैं बात नवाज शरीफ साहब के हवाले से कर रहा हूँ ना, मेरे लिए ये इंतहाई आज हैरान कुन बात है, ये जो गंदम की रिपोर्ट आ रही है सामने। यानी ये निगरां हुकूमत के दौर में अरबों रुपए का इसमें घपला हुआ है, और ये जो गंदम है ये बाहर से मंगाई गई है। यहाँ के किसान जो है उनसे गंदम कोई नहीं खरीद रहा, और ये वो केयर टेकर है जो कि जिसका नाम जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने सजेस्ट किया था और राजा रियाज साहब की जेब से निकला था। अब ये अरबों रुपए का इसमें घपला है, और ये बोझ, यानी ये कंटिन्यूशन थी। जब ये केयर टेकर सेटअप आया है, तो ये केयर टेकर सेटअप में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसमें पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा फाल हमें नज़र आ रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून फाल थी यहाँ पे। और नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि अपनी पार्टी से ये पूछें। मतलब मुसलसल उनकी प्रेस रिलीज़ आती थी, सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें आती थीं, और टीवी पे मौजूद होते थे, उन्हीं की कंटिन्यूशन थी, उन्हीं की बात केयर टेकर हुकूमत बात कर रही थी। उनका जो नुक्ता नज़र था पीटीआई के हवाले से वही केयर टेकर का था, मतलब वो सारा वही, तो ये वही तसलसल था। अब आ गई है जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान में उस वक्त नहीं थे, अब नवाज शरीफ साहब वापस आए। ये जो मैंने आपसे कहा ना कि इसकी कुंजी नवाज शरीफ साहब के पास है सारे मसाइल की, कि नवाज शरीफ साहब ये बयान करें कि हुआ क्या है। अब जनाब वो जो पूरा का पूरा घपला हुआ है केयर टेकर हुकूमत में, पहले तो ये एक इंतहाई हैरान कुन बात है कि केयर टेकर सेटअप के अंदर भी घपला हुआ है। और क्या सिर्फ एक सूबे की हद तक हुआ है, या ये पंजाब में भी, कहाँ पे ये क्या हुआ है, मतलब इसकी रिपोर्ट अभी आने दें। लेकिन एक अजीब मामला है, नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं थे। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी है, तो वो किसानों के लिए जो मुजाहरे हैं वो पंजाब में हो रहे हैं, उनकी पॉलिसी नहीं बन रही है। इसको गंदम को क्या करना है, ये फूड सिक्योरिटी और फलाना और आगे पीछे बातें चल रही हैं ना मुल्क में, तो और साथ यहाँ पे किसान रुल रहा है, तो बाहर आपका क्या इमेज जा रहा है दुनिया में। तो मेरे लिए तो ये अच्छा। फिर दूसरी बात ये है कि देखिए नवाज शरीफ साहब को, ये पहली बात ये है कि नवाज शरीफ साहब का इस वक्त हदफ कौन है, मतलब उनके सामने कौन है। तहरीक इंसाफ को तो जो करना है कर दें, जो किया उसके नतीजे में वो 8 फरवरी को रिजल्ट आ गया उसका। इशू ये है कि ये जो किसानों के मामला आते हैं, और जो यानी इसहाक डार साहब का जो लगाया जाना है, वो तो जाहिर है कि वो तो वही डिफेक्टो पीएम होंगे, और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो सियासत में आगे जाके, मतलब वो जब हुकूमत में बैठेंगे तो उनका हदफ क्या होगा, कौन होगा। मतलब वो तहरीक इंसाफ को ये 9 मई को कोसते रहेंगे, या उससे हटके वो पॉलिटिकली देखेंगे, क्योंकि वो सदन है। और मैं आपको राना सनाउल्लाह साहब के बारे में मुझे आज एक अजीब बात पता चली, बड़े यहाँ पे आप समझेंगे इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने।
या उनके कोई करीबी ज़राए जो भी, राना सनाउल्लाह साहब के साथ अजब तमाशा हुआ है उनके ज़राए के मुताबिक। राना सनाउल्लाह साहब हकीकतन जीत रहे थे। मैंने कहा नहीं यार कि ये क्या बात कर रहे हैं, कह रहे नहीं, मैंने कहा वहां तो पीटीआई कहते नहीं, राना सनाउल्लाह उन लोगों में से हैं जो वाकई जीत रहे थे। मैंने कहा और भी है कोई? देखे ना, हम तो बिल्कुल मतलब इसलिए पीटीआई है तो नून नहीं है तो पीटीआई, वो कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब के साथ हाथ हुआ है, वो जीत रहे थे इलेक्शन। मैंने कहा और भी कोई लोग हैं एक आध? उन्होंने कहा एक आध और भी हैं। ये सबके साथ ही कोई अजीब मामला हो गया। अच्छा, मेरी ना राना सनाउल्लाह सबसे कोई बहुत ज़्यादा कोई अलग सलैक है, कभी कोई साल 2 साल बाद कहीं हमारी कोई मुलाकात हो जाए तो मैं हैरान हो गया बात सुन के। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं हाँ वो जो बात कर रहे हैं ना वो आप उनकी बात ध्यान से सुने, उनके साथ वाकई गड़बड़ हो गई है। 45-47 के चक्कर में राना सनाउल्लाह भी आ गए। इनके लोग बहुत सारे, इनकी भी गड़बड़ घोटाला हो गया है। अब मसला ये है कि ये मियाँ साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अक़लियती हुकूमत ले ली। और देखें, जो मैंने कल एक बात की थी, आखिरी दिनों में जो हुकूमत साजी हो रही थी, मियाँ साहब एक बड़े उस पर थे ना, यानी एक बड़ा वो अच्छी बार्गेन कर सकते थे। वो ये मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि मुझे ये, मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाए और मैं सदर बनता हूँ, और ये सारा जो मामला है पिछली हुकूमत का ये नून के खाते में गया है, जिसके नतीजे में हमें हमारे वोट कम हुए हैं, गालियाँ पड़ी, जो कुछ हुआ है हमारे खाते में गया है। तो इस दफ़ा हम पीछे बैठते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। अब जो आईनी ओहदे हैं वो सारे उन्होंने ले लिए। तो ये नवाज शरीफ साहब ने बात क्या की है, ये असल जो है ना इसमें पॉलिटिक्स में, ये बात बिल्कुल, इसको मैं काबिल एहतराम इरफान सिद्दीकी साहब की बात को रद्द करता हूँ। बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के जिन लोगों से मेरी बात हुई, बिल्कुल रद्द करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनना चाह रहे थे। वो वापस आए थे, वो कायद थे, उनकी ख्वाहिश थी कि चौथी दफ़ा वो यहाँ पे हालात ऐसे हों, साजगार हों और वो मुल्क को आगे लेके जाएं, जो उनके जो ज़हन में था। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब उनका क्या हिकमत अमली होगी? ये कल जब मुजाहरे शुरू होंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब के, हुकूमत उनकी है, तो मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब के मुजाहरों के ऊपर अगर लाठियां बरसी तो इनकी हुकूमत बरसाएगी। किसानों का एहतजाज शुरू हो रहा है, तो किसानों के ऊपर वो हुआ है उनके मामले में क्या कहते हैं केयर टेकर, वो भी अजीब खाता खोल रहा है। तो डंडे मारेंगे इनकी हुकूमत के वजीर दाखिला, इन्हीं की हुकूमत के वजीर दाखिला है ना। अभी 100,000 दफ़ा कहते रहे कि नहीं है भाई मोहसिन नकवी साहब इन्हीं की हुकूमत के हिस्सा है ना। तो ये गंदम के मामलात और ये बाकी मामलात और ये सारे जो मसाइल हैं, और अच्छा फिर उसके बाद वो एक पॉलिसी आई है ये कि जी IMF के साथ जो है वो हमने कामयाब मुआहदा पूरा कर लिया। उसमें शहबाज राना साहब की मैं आज देख रहा था खबर, यानी हुकूमती आमदनी जो है वो 5,313 अरब है। आमदनी कितनी है? 5,313 अरब। खर्चा कितना हुआ है? ये एक साल की जो रिपोर्ट आई है, मालियाती पोजीशन जो बयान हुई है, खर्चा कितना है? 9,651 अरब। आमदनी 5,313 अरब, खर्चा 9,651 अरब, और बजट खसारा जो है वो 4.33 बिलियन रुपीस हो गया है। तो या तो जो पिछले साल से 1/4 ज़्यादा है। तो भाई या तो ये कामयाबी से पूरा हुआ है IMF का प्रोग्राम और सब हंसी खुशी रहने लगे और स्टॉक मार्केट छलांग मार के आसमानों को, या ये है कि ये गलत है जो रिपोर्ट हुकूमत की तरफ से पेश हुई, इन्हीं की तरफ से आई है ना, वजारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा दस्तावेज़ात। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि पूरा हो गया, वो ऊपर खसारा आ रहा है। और इसको क्या करना है? ये जो अच्छा फिर वो सिमें बंद हो, वो PTCL वालों से भी बात हुई, वो कहते हैं कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने गलती से NTN नंबर बनवा लिए थे तो उन्हीं के बंद हो रहे हैं शायद। वो भाई इस मुल्क की एलिट क्लास कितनी है, वो कितना टैक्स देते हैं? सिमें बंद हो रही है, वो नया पंगा पड़ेगा। वो लोग जाएंगे मैंने ये नहीं दिया, अपना वो दे दिया था, मेरे खर्चा था मेरे, वो भाई आप करें 10 लाख की बंद कर दें सिमें। ये एलिट क्लास जो बैठी है इसको कौन पूछेगा? ये इनमें से किसी की सिम बंद कर सकता है?
इनमें से किसी की कोई सिम बंद कर सकता है इस मुल्क के एलीट क्लास का? आप देखेंगे किन उधर किसान रुल रहे हैं, उधर ये लोग खज्जर ख्वार होंगे ऊपर। और नवाज शरीफ साहब ये बयान करें कि उनकी हुकूमत है, ठीक है, तो उनकी हुकूमत की एक पॉलिसी, एक मुकम्मल पॉलिसी के साथ सामने आए। ये शहबाज शरीफ साहब हैं, ये सागडार हैं, ये वजीर ख़जाना है, वजीर दाखिला हैं, ये ऐसे, और ये मेरी पार्टी की पॉलिसी है। इसमें से ज़रा 2 मिनट के लिए तहरीक इंसाफ को निकाल दें, साइड पे कर दें, उसके बगैर भी तो मुल्क में मसाइल हैं ना बहुत बड़े। अब वो एक तो लोग वैसे थक गए हैं बात सुन के ना तहरीक इंसाफ के ऊपर, काफ़ी हो गया। इसके अलावा और कोई इशू, कोई मुल्क चलाना है नहीं चलाना आगे। मैंने कहा ना, जो बयान शुरू होता है वो तहरीक इंसाफ पे शुरू होता है, जो ख़त्म होती है बात तहरीक इंसाफ पे शुरू होता है। वो ये कर गए, वो फलां कर, वो कर गए भाई, सारा आगे मुल्क को नहीं चलाना। तो ये गंदम भी उन्होंने खरीदी है, और ये जो सारा रौला पड़ा हुआ है इस किसानों का, तो ये तहरीक इंसाफ ने खरीदा है। या ये जो कल मौलाना साहब के साथ हो रहा है मामलात, तो भाई आप हाँ सर वो देखें, उसने बयान दे दिया, उसने बयान दिया, हमें नहीं पता कि जलावत नहीं हुई थी तो क्या हुआ था यहाँ पे पीछे नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर क्या हो रहा था। एक बयान शेख रशीद साहब का आता था, एक बयान जो है वो एक का दूसरे का आता था, तीसरे का आता था। ये जब आपके मसाइल खड़े होते हैं तो होते हैं खड़े, ठीक है ना। तो बात ये सारी कि ये इस वक्त जो है वो छोड़ दें तहरीक इंसाफ को, वो जाने इस्टेब्लिशमेंट 9 मई मुकदमा चल रहे हैं उनके, वो चलने, मुल्क को आगे कैसे चलाना है इसकी पॉलिसी नवाज शरीफ साहब दें वाज़े तौर पे। ये ख़जाना की ये पॉलिसी है, इतना टैक्स वसूल करना है, इतना करना है, ये IMF कोई प्रोग्राम में जाना है, ये मईशत का इशू है, ठीक है। ये मामलात ऐसे हैं। ये किसानों के मामलात कैसे हल होंगे, मेरा कोई ताल्लुक हमारी हुकूमत का है नहीं है, किसका है, क्या है, अकाउंटेबिलिटी, मतलब एक क्लैरिटी के साथ पता चले ना कि ये अरेंजमेंट को कोई इसकी ओनरशिप किसी के पास नहीं है। उधारे कर रहे हैं सुबह से शाम तक लोग, सुबह से वो टम्बकटू फलाना, आगे पीछे दाएं बाएं, मुल्कों के अंदर मुल्कों के बाहर। भाई लोगों के मसाइल कौन हल करेगा? इसका दौरा, उसका दौरा, ये उससे मिल रहा है, वो उससे मिल रहा है। अब जरा आप सारा दिन की खबरें देखें, आज क्या खबरें, वो उधर गया, फलाम मुलाकात की, उसने उससे वो उससे मिला, उसने कहा अच्छा ये, उसने कहा वो। भाई ये मुल्क चल रहा है, ये इशूज है मुल्क के इस वक्त। भाई कोई पॉलिसी बयान दें, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने उसको दौरा किया, उसने उसको सलूट दिया, उसने तमाशा। मुल्क, पूरे मुल्क के अंदर जो है इश्यूज, इतने इश्यूज हैं इस वक्त, और संजीदा इश्यूज हैं। और सबसे अहम मसला तो किसानों का मामला हल करें पहले, और फिर ये देखें कि ये जो यानी इसमें इतना बड़ा घपला कैसे हो गया है, और कौन लोग जिम्मेदार हैं इसमें। और ये कल देखें, कल और परसों, ये मेरी दुआ है कि ये अदालतों का मामला हल हो जाए अगली समाज से पहले। दुनिया में क्या इमेज गया है कल आपका, कहीं आपने देखा है? ये OJ सिम्पसन और ये वो सारे मुकदमा चलते हैं, इस तरह का देखा है तमाशा जो कल पूरी दुनिया में मैसेज। मैं तो आज मतलब इंतहाई शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि जो डिस्कशन होता रहा है, जज आगे पीछे, ये फलाना टिमाकना, पहले कमीशन बनना था, फिर ये बनना था, फिर दूसरी समात होगी, बड़ा हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे अकाबरीन को ज़रा थोड़ा सा अपनी ज़ात के खौल से निकलें और ज़रा देखें कि मुल्क का क्या हाल हुआ है इस वक्त।